हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। सो उसकी यूनिट है जिहड़ी वो आपां करांगे 51 51 नंबर यूनिट करांगे। इस दे विच आपां ने की करना है एक्सिलरी वर्ब्स जिन्होंने कि हैल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस तो पहला आपां जेकर आपां ने टेंसेस कीते ने तुहानूं पता होवेगा कि हैल्पिंग वर्ब की हुंदे ने जो आपां नूं किसी सेंटेंस दे विच हैल्प करदे ने। एक सेंटेंस है जिहड़ा उसदा जिहड़ा काल आपां कह दिंदे आ पंजाबी दे विच ओह दस्सण दे विच कि प्रेजेंट दे विच है, पास्ट दे विच है, कोई काम हो गया जां फिर नहीं होया, वो सब आपां नूं हैल्पिंग वर्ब्स ने जिहड़े ओह दसदे ने। जिस तरह की इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शैल, विल, ये सारे हैल्पिंग वर्ब्स हुंदे ने। इस तो इलावा मोडाल्स हैल्पिंग वर्ब्स ने जिहड़े वो भी हुंदे ने, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। सो आपां ने हैल्पिंग वर्ब्स ने जिहड़े उन्हां दा यूज़ करना है, बट थोड़ा जिहा एक डिफरेंट तरीके दे नाल करना है, अलग तरीके दे नाल। किस तरह देखो, सब तो पहले तो देखो 51 पॉइंट इसका 1 आपां ये करांगे कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एन एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के नाल हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करो। जिस तरह की डू है ना, हो गया, वॉज हो गया, कुड हो गया, मतलब कि एक्सिलरी वर्ब्स ने जिहड़ियां उसदी एग्जांपलां ने। समटाइम्स द वर्ब्स मस्ट बी नैगेटिव, कई बार जिहड़ी वर्ब्स ने नैगेटिव भी हो सकदी है, जिवें डू है डोंट भी हो सकता है, वाज नॉट भी हो सकता है, कुडंट भी हो सकता है, हैव नॉट भी हो सकता है। इस तरह हुण देखो आपां ने करना की है एग्जैक्ट। सब तो पहले ये समझो हैल्पिंग वर्ब का जिहड़ा यूज़ आपां एक होर तरीका जिहड़ा हैल्पिंग वर्ब नूं यूज़ करन दा ओह किहड़ा है, ਉਹੀ तरीका आपां इत्थे यूज़ करना है। शॉर्टकट तरीका किसी सेंटेंस नूं जदों आपां किसी दा कोई जवाब दिंदे आ, रिप्लाई करदे आ, तां उस नूं शॉर्ट दे विच आपां रिप्लाई कर सकदे आ हैल्पिंग वर्ब दी मदद दे नाल। देखो जिस तरह की देखो फस्ट यू कैन यूज़ एन एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का तुसीं यूज़ कर सकते हो वैन यू डोंट वांट टू रिपीट समथिंग। जदों तुसीं किसी सेंटेंस नूं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते तां तुसीं सिर्फ कल्ले हैल्पिंग वर्ब की मदद दे नाल ही उसका रिप्लाई है जिहड़ा तुसीं दे सकते हो। देखो बिल्कुल ईजी है। जिस तरह की एक क्वेश्चन किया सब तो पहला, ये देखो आपां नूं क्वेश्चन किया हैव यू लॉक्ड द डोर, कि तुसीं जिहड़ा दरवाजा है उसनूं लॉक करता। हुण आपां इसदा आंसर दिता, आपां कहा यस आई हैव, इत्थे आई आएगा सॉरी, यस आई हैव लॉक्ड द डोर। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। आपां नूं पुछया हैव यू लॉक्ड द डोर, कि तुसीं दरवाजा बंद करता, तो आपां ने आंसर दिता यस आई हैव लॉक्ड द डोर, हाँ मैं दरवाजा बंद कर दिता। हुण एक तो इसका आंसर ये हो गया, हाँ मैं दरवाजा बंद कर दिता। ਜਾਂ फिर दूसरा आपां इसका आंसर शॉर्टकट भी दे दिंदे आ। मान लो अपने तो कोई पूछे कि तुसीं दरवाजा बंद कर दिता, आपां कह सकते हैं हाँ करता, मतलब कि जिस तरह मैं पंजाबी च बोलते हैं हाँ करता, सिर्फ इन्ना। तो वह आप कह सकते हैं, देखो एक तो इसका आंसर आप दिता यस आई हैव लॉक्ड द डोर, या फिर आप कह सकते हैं यस आई हैव, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसने पूछा हैव यू लॉक्ड द डोर, आप कह सकते हैं यस आई हैव, मतलब कि हाँ करता, दरवाजा बंद करता। और जी हैल्पिंग वर्ब है वो आप हैल्पिंग वर्ब जेड़ा आपां सेंटेंस इधर मतलब जेड़े टेंस दे विच सेंटेंस इधर पूछा गया है ना, उही सेंटेंस है जेड़ा उसे टेंस की जिहड़ी हैल्पिंग वर्ब है वो आपां ने यूज़ करनी है। ये देखो जिस तरह हैज़ हैव मतलब कि अपना प्रेजेंट परफेक्ट सी, तो उधर भी आपां ने प्रेजेंट परफेक्ट वाली ही हैज़ हैव का यूज़ किया है। जेकर इधर वॉज वर हुंदा उधर भी वॉज वर, जेकर इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट हुंदा फिर आप उत्थे डू या डज का यूज़ करते, पास्ट इंडेफिनेट हुंदा तो डिड का यूज़ करते। कोई एक्सिलरी वर्ब आपां नूं जरूरत हुंदी यूज़ करन दी, मॉडल हैल्पिंग वर्ब वो अपने सेंस देखनी है तो मॉडल हैल्पिंग वर्ब का भी आपां यूज़ कर सकते सी। इस तो इलावा देखो यूज़ डू डज, देखो वही गल आ गई प्रेजेंट इंडेफिनेट ते पास्ट इंडेफिनेट दी। यूज़ कहते यूज़ करो डू डज डिड फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल ते पास्ट सिंपल दे लिए। जिस तरह देखो डू यू लाइक अनियन, कि तुहानू अनियन है जिहड़ा वो पसंद है। हुण देखो डू यू लाइक अनियन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो जो आप उधर आंसर देवांगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही डू डज है जी वो आप फॉर्म यूज़ करांगे। कहता डू यू लाइक अनियन, कि तुहानू अनियन पसंद है, आप कहा यस आई डू, मतलब कि यस आई डू कि हाँ मैनू पसंद है, आई लाइक अनियन। जेकर नैगेटिव आप कह सकते मैनू नहीं पसंद तो आप कहेंगे नो आई डोंट, तो इत्थे भी नो आंदा नो आई डोंट कि नहीं मैनू पसंद नहीं हैगा।
सो ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखो, यू कैन यूज एक्सिलरी वर्ब टू डिनाई वट समबडी से, मतलब जेड़ा कोई तुहानू कुछ कहता है तो उसनू डिनाई मना भी कर सकते हो तुसीं, जेकर मतलब आप नैगेटिव दे विच भी ये चीज़ ट्रू नहीं हैगी, सच नहीं हैगी। जिस तरह की मैं इत्थे कहा भी आपां नू किसी ने कहा तुसीं अनियन पसंद करदे हो, आप मना कर सकते हैं नो आई डोंट, मैं नहीं करता। जिस तरह देखो, यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, मतलब ये मना डिनाई करना है। मना मतलब किसी नू भी ये स्टेटमेंट है जी ट्रू नहीं हैगी, किसी नू झूठा ठहराउण वाली गल है, बट है नैगेटिव ही है। देखो आपां नू कोई कह रहा है यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, तुसीं मेरी जगह ते बैठे हो, तो आप उसनू मना करना है कि नहीं मैं तेरी जगह ते नहीं बैठा, तो आप कहा नो आई एम नॉट। इत्थे एम आया, आई एम नॉट, क्योंकि यू आर सिटिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट है अपना, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज वाली ही हेल्पिंग वर्ब यूज करी इज एम आर, क्योंकि आई है तो आप एम यूज करिया। नो आई एम नॉट मतलब मैं थोड़ी जगह ते नहीं बैठा। बट जेकर कंप्लीट सेंटेंस बोल दे तो आपको ये कहना पैंदा नो आई एम नॉट सिटिंग इन योर प्लेस, तो ये कहेंगे। तो शॉर्ट दे विच मतलब अपने निबेड़ना इस एक्सरसाइज दे विच। जेकर आपको किसी ने कहा यू डिडंट लॉक द डोर, भी तुसी डोर है जिहड़ा वो लॉक नहीं किया, तो आप कहा यस आई डिड, यस आई डिड भी हाँ मैं करता, क्योंकि इत्थे यू डिडंट लॉक द डोर पास्ट इंडेफिनेट सी, तो पास्ट इंडेफिनेट दे हेल्पिंग वर्ब दे नाल ही आपां जवाब दिता है। आई होप के समझ आ गया होगा। सिर्फ आपने सब्जैक्ट, सब्जैक्ट तो बाद सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बस ये गल याद रखनी है। हुण देखो फस्ट दे विच की कह रहा है, आई वॉज नॉट टायर्ड, कहना मैं नहीं थकिया सी बट माई फ्रेंड्स। हुण देखो ऑब्वियस है जो आप बट कहने भी मैं नहीं थकिया सी पर, भी मतलब पर मेरे दोस्त ने जेड़े वो थक गए सी। हुण इत्थे वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, तो इत्थे भी आप सेम यही हेल्पिंग वर्ब का यूज करांगे। आई वॉज नॉट टायर्ड बट माई फ्रेंड्स, इत्थे फ्रेंड्स है प्लूरल है, तो आएगा माई फ्रेंड्स वर, मतलब कि मेरे दोस्त थक गए सी, वर आ गया कला। बट जेकर देखो इत्थे हुंदा आई वॉज टायर्ड, वॉज नॉट ना हुंदा, इत्थे हुंदा आई वॉज टायर्ड कि मैं थक गया सी, बट माई फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हुंदा कि मैं थक गया सी पर मेरे दोस्त नहीं थके सी, तो इत्थे आउंदा बट माई फ्रेंड्स वर नॉट, तो वर नॉट आउंदा। अगे देखो सैकेंड, कहना आई लाइक हॉट वैदर, मैनू कहना हॉट वैदर पसंद है, बट एन, ਇਹਦਾ मतलब कि एन नू पसंद नहीं है, बट ला के लिखे है। हुण ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्सिलरी वर्ब जिहड़ा हुंदा डू या डज हुंदा है, तो आप कहांगे बट एन, एन की सिंगुलर एक नाम है, बट एन डजंट, क्योंकि ये कह रहे हैं आई लाइक कि मैनू पसंद है हॉट वैदर, बट पर एन नू पसंद नहीं हैगा। हुण इत्थे भी उल्ट हो सकता सी, जेकर हुंदा आई डोंट लाइक हॉट वैदर बट एन, तो इसका मतलब हुंदा कि मैनू हॉट वैदर पसंद नहीं हैगा बट एन नू पसंद है, तो हो जाता बट एन डज। आई होप कि तुसीं समझ गए किस तरह हुंदा है। थर्ड देखो, इज एंडी हेयर, कहना की एंडी इत्थे हैगा, तो अगे देखो की कह रहा है ही, ए ब्लैंक आ गया, कहना 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहला, बट आई थिंक ही हैज़ गॉन होम नाउ, पर मैनू लगता है हुण वो घरें जा चुके हैं। देखो ऑब्वियस है इत्थे की कह रहा है, कहना ही 5 मिनट्स ओ, कहना 5 मिनट पहला, उदों बाद कह रहा है पर हुण शायद वो घरें जा चुके हैं। ਇਹਦਾ मतलब कहना चाहता है कि 5 मिनट पहला इत्थे हैगा सी पर हुण शायद वो घरें जा चुके हैं। 5 मिनट पहला की गल हो रही है, पास्ट की वॉज आएगा, ही वॉज, इन्ना का देखो आपां समझना चाहिए सेंस। ही वॉज 5 मिनट्स अगो, पहला है पहले 5 मिनट पहला तो हैगा सी पर हुण वो घरें जा चुके हैं। चौथा, लिज सैड, जिहड़ा लिज है उसने कहा शी माइट कॉल मी, कि वह मैनू कॉल करूगी लेटर दिस ईवनिंग। हुण कोई दस रहा, जिहड़ा बंदा दस रहा स्पीकर, वो कहना मैनू लिज ने कहा सी कि मैनू अज शाम नू वो कॉल करूगी, मतलब आने वाले समय च, जिस वक्त ये बोल रहा है प्रेजेंट दे विच भी कहना मैनू आने वाले समय च मतलब कॉल करूगी, बट आई डोंट थिंक, पर मैनू नहीं लगता, शी, ਇਹਦਾ मतलब ऑब्वियस है कहना चाह रहा है भी उसने मैनू कहा कि वह मैनू कॉल करूगी, बट आई डोंट थिंक, पर मैनू नहीं लगता कि वह करूगी, वो करूगी। आई डोंट थिंक शी विल, पर मैनू नहीं लगता कि वह करूगी, शी विल। पंजवां, आर यू एंड क्रिस कमिंग टू द पार्टी, की कहता तू अते क्रिस तुसी पार्टी दे विच आ रहे हो, तो अगे आंसर कहता आई बट क्रिस। देखो इसका आंसर यह हो सकता है, कहता आई आप कह सकते हैं भी मैं आवांगा पर क्रिस नहीं आएगा, या फिर आप इसका मतलब ये भी कढ़ सकते हैं कि मैं नहीं आवांगा
बट क्रिस आऊगा। हुण इत्थे ये कह रहा देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज है कि तुसी पार्टी दे विच अज आ रहे हो तो आपां कहांगे मैं नहीं आ रहा पर क्रिस आ रहा है, या फिर आप कहांगे मैं आ रहा पर क्रिस नहीं आ रहा तो आप कहांगे मैं आ रहा आई एम बट क्रिस इज नॉट, क्योंकि इज एम आ रहा था इज एम आ रही आप उत्थे हेल्पिंग वर्ब लाए ने। इस तो उल्ट भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं आ रहा पर क्रिस आ रहा तो आप कर देंगे आई एम नॉट बट क्रिस इज, फिर उत्थे इस तरह जाता। छेवां आई डोंट नो वैदर टू अपलाई फॉर द जॉब और नॉट, कहना मैनू नहीं मतलब मैं नहीं जानता भी इस जॉब लिए अपलाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगे पूछ रहा है डू यू थिंक कि तुहानू लगता है आई, मतलब कि अगे ये पूछना ये चाह रहा है कहने मैनू नहीं पता कि इस जॉब लिए अपलाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। डू यू थिंक आई मतलब कि तुहानू लगता है कि मैनू इस जॉब लिए अपलाई करना चाहिए, मतलब कि पूरा आंसर तो यह आ सकता है डू यू थिंक आई शुड अपलाई फॉर दिस जॉब, बट आप सिर्फ एक्सक्लूसिव वर्ब तक ही रखना है। डू यू थिंक आई शुड, डू यू थिंक आई शुड का मतलब होंगे चाहिए, मोडाल वर्ब है तो यह मतलब हो गया डू यू थिंक आई शुड कि तुहानू लगता कि मैनू चाहिए करना अपलाई इस जॉब के लिए। सतवां प्लीज़ डोंट टेल एनीबडी वट आई सैड, प्लीज़ कहते किसी ना दस्यो जो मैं तुहानू सैड जो भी मैं तुहानू कहा, तो यह कहना डोंट वरी कहते बिल्कुल चिंता ना करो, आई मतलब कि ਇਹਦਾ मतलब कहना चाह रहा है उसने कहा कि जो मैं तेनों कहा किसी को ना दसी, मतलब अगे भविख के लिए भी किसी को अगे फ्यूचर के ना दसी। ये कहना डोंट वरी कहना चिंता ना कर, आई मतलब कि मैं किसी को नहीं दसूंगा, दसूंगा मतलब कि फ्यूचर के एक्सक्लूसिव वर्ब जिहड़ा होगा विल, आई विल नॉट, बट इसनों आप इस तरीके नाल लिखण दी बजाय ज़्यादातर तुसीं कोशिश करिया करो जिस तरह कि डू नॉट नूं डोंट लिखते हैं, डजंट अपना डज नॉट नूं डजंट लिखते हैं, तो इसनों आप वॉन्ट लिखिए, वॉन्ट का मतलब होंदा है विल नॉट, तो वो ज़्यादा करैक्ट है। डोंट वरी आई वॉन्ट कहना मैं नहीं दसूंगा। अठवां यू नैवर लिसन टू मी, तुसीं कहंदे कदे भी मैनू नहीं सुनते, तो ये कहना यस आई मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है नहीं कहना मैं सुनदा। हुण देखो हेल्पिंग वर्ब की आऊगा यू नैवर लिसन टू मी, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्सक्लूसिव वर्ब होंगी डू या फिर डज, तो आई दे नाल आएगा डू, क्योंकि वो कह रहा है यू नैवर लिसन टू मी तो कह रहा है यस आई डू कहना नहीं मैं कहना सुनदा। नौवां आई थॉट कहना मैनू लग्या इट वॉज गोइंग टू रेन कि बरखा होगी, बट इट अगे मतलब कि नहीं हुई, कहना मैनू तो लग्या सी कि बरखा होने जा रही है पर अगे कहना बट इट पर नहीं हुई। हुण देखो आई थॉट इट, आई थॉट मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट का आप बनाना इत्थे बट ये बनूगा नैगेटिव, क्योंकि इत्थे कह रहा है कि मैनू लग्या सी कि बरखा होने जा रही है बट इट पर नहीं हुई, तो नहीं हुई मतलब कि डिडेंट, बट इट डिडेंट क्योंकि पास्ट की गल हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट का डिड होंदा अपना एक्सक्लूसिव वर्ब। 10वां प्लीज़ हैल्प मी, तो वह कहता कृपा करके मेरी मदद करो, तो अगला बंदा कहता एम सॉरी, मतलब एम सॉरी इसने ता ही कहा मतलब कि जी मदद है कहना मैं तेरी नहीं कर सकता, कहने का मतलब तीन अपने लवे अपने खाली स्थान ने। तो पहला कहना आई इफ आई बट आई, जेकर आप दिमाग नाल सोचीए तो क्योंकि ये मना कर रहा मदद करने तो यदा मतलब जो आप मना करते हैं आप यही गल कहेगा कहना मैं थोड़ी मदद करदा, इफ आई जेकर मैं कर सकदा बट मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ी मदद करदा इफ आई जेकर मैं कर सकदा बट आई पर मैं नहीं कर सकता। देखो मैं थोड़ी मदद करदा, करदा मतलब कि आप विल दा होने, विल दा पास्ट है वुड, मदद करदा मतलब कि वुड, आई वुड मतलब कि मतलब हो गया कहना आई एम सॉरी आई वुड, कहना मैं जरूर थोड़ी मदद करदा इफ आई जेकर मैं कर सकदा, सकदा मतलब कि कुड, इफ आई कुड जे मैं कर सकदा, बट आई पर मैं नहीं कर सकदा मतलब कि प्रेजेंट दा, तो आई कांट। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। प्लीज़ हेल्प मी कहना आई एम सॉरी आई वुड, कहना मैं जरूर करदा मैं थोड़ी मदद करदा इफ आई कुड जेकर मैं कर सकदा, बट आई कांट पर मैं नहीं कर सकदा। सो देखो बिल्कुल आसान है, सिंपल है। एक्सक्लूसिव वर्ब का जिहड़ा यूज़ करना आपां ने शॉर्ट दे विच करना है, वो मैं तुहानूं रूल्स ने जिहड़े
ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਸੂਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਨਸਰ ਇਨ ਦ ਵੇ ਸ਼ੋਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ। ਇਹ ਸੂਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਯੂ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੰਗਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਨॉट, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਟਾਇਰਡ। ਹੁਣ ਸੂਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਟਾਇਰਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਰ ਨॉट ਯੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਰ ਨॉट ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਤਾਂ ਸੂਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੂ ਤੇ ਡਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੂ ਯੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਡੋਂਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੂਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਫਿਲਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਡਨਟ ਯੂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਡਨਟ ਯੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈ ਡਿਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਹੈਜ਼ ਹੈਵ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬੀਨ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਵਨਟ ਯੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ, ਹੈਵਨਟ ਯੂ, ਆਈ ਹੈਵ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਆਈ ਥਾਊਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਾਊਟ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਆਈ ਥਾਟ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਡ ਯੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਡਿਡਨਟ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਡਿਡ ਯੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਡ ਯੂ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛਡਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਚੌਥਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਦੀਜ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਪ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਵਿਦ,
और तो उस तो बाद अपने आंसर देना है विद आई थिंक सो, आई होप नॉट या फिर आई डोंट थिंक सो, मतलब इस तरह कुछ भी। हुण वो आंसर देने किस तरह ने, देखो पहला ये पढ़ो, आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ क वर्ब्स तो बाद वी यूज सो, असी सो का यूज़ करते हैं वैन वी डोंट वॉन्ट टू रिपीट समथिंग, भी जो असी ज़्यादा लंबा रिपीट नहीं करना चाहते असी सो का यूज़ है जो करते हैं। किस तरह करते हैं देखो एग्जाम्पल के नाल समझो। आप तो किसी ने क्वेश्चन कराया आर दोज पीपल इंडियन, कि जेडे वो लोग ने वो इंडियन ने, तो आपने आंसर दिता आई थिंक सो, मतलब कि इसका पूरा आंसर ये सीगा आई थिंक दे आर इंडियन, कि मैनू लगता वो इंडियन ने। आप कई बार सिर्फ इन्ना कह देना आई थिंक सो, मतलब कि मैनू लगता है भी हाँ शायद वो इंडियन ने। या फिर देखो विल यू बी एट होम दिस नाइट, कि तुसी इस नाइट घरें होवोगे, इस रात तुसी घरें होवोगे, कहना आई एक्सपैक्ट सो, हाँ कहना मैनू उम्मीद तो हैगी है, मतलब कि शॉर्ट दे विच आई एक्सपैक्ट सो, आई होप सो, या फिर आई अफरेड सो, आई सपोज सो। तो इस तरह के अपने जो वर्ड्स ने आप यूज़ कर सकते हैं। जेकर नैगेटिव है तो नैगेटिव दे विच भी कह सकते हैं, मतलब कि बहुत तरह के ने। जिस इस तरह हो गया अपना आई सपोज सो, आई एम अफरेड सो, आई होप सो, है ना। पर जेकर नैगेटिव है तो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एक्सपैक्ट सो, आई डोंट सपोज सो, या फिर आई सपोज नॉट। अगे आई गैस नॉट, आई होप नॉट, आई एम अफरेड नॉट। जेकर आपां नूं सेंस नैगेटिव लगती है भी आपां नूं उम्मीद नहीं हैगी, फिर तो आपां नॉट नाल बनावांगे। जेकर आपां नूं उम्मीद है किसी चीज़ की भी हाँ जो उपर सिचुएशन है भी हाँ ये हो सकता है, फिर आपां सो नाल बनावांगे। वो आपां नूं जदों बनावांगे देखो ऐटोमैटिकली पता चलेगा। जिस तरह फस्ट देखो, फस्ट दे विच आपां नूं स्टेटमेंट की है उपर कह रहा है, कहता यू डोंट लाइक रेन, मतलब आपां नूं पहले सिचुएशन भी देती भी तुहानूं बरखा जिहड़ी पसंद नहीं हैगी, यू डोंट लाइक रेन। तो अगे ए कह रहा है, ए कहना आपां नूं इज इट गोइंग टू रेन, की कहना बरखा होने जा रही है। हुण देखो आपां नूं बरखा नहीं पसंद तो होप है, तो आपां कहांगे आई होप नॉट, ठीक है। तो जो होप है वो पिछे नोट लगता है, आप इस तरह नहीं कहांगे आई डोंट होप, आई डोंट होप नहीं, वो कुछ के नाल हुंदा डोंट वाला, जिस तरह कि इस दे नाल हो गया आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एक्सपैक्ट सो, आई डोंट सपोज, इस तरह हो सकता है। बट इन्हां दे नाल नहीं, तो ये आएगा आई होप नॉट, आई डोंट सपोज सो, इस तरह आएगा। सो आई होप नॉट भी मतलब नहीं, मैनू नहीं लगता। अगे सैकंड देखो यू नीड मोर मनी क्विकली, थोनू कहते पैसा चाहिए बहुत जल्दी, थोनू पैसे चाहिए ने। हुण ये आपां नूं कहंदा डू यू थिंक, कि तुहानूं लगदा है यू विल गैट अ पे राइज सून, कि तुहाडी जिहड़ी पे है वो जल्दी मतलब राइज होऊगी, कि मतलब पे तुहाडी जल्दी वधूगी। हुण देखो इस चीज़ की तो आपां नूं बिल्कुल उम्मीद है, होप आपां होप करांगे ना, ये तो नहीं है कि आपां होप नहीं करते, तो आपां आस करांगे, तो आपां बी आपां कह रहे हैं आई होप सो, कि हाँ मैनूं उम्मीद है कि हाँ जिहड़ी पे है वो इनक्रीज होऊगी। थर्ड यू थिंक कैथरीन विल प्रोबेबली गेट द जॉब, थोनू लगता कि जिहड़ी कैथरीन है वो शायद जिहड़ी जॉब है वो प्राप्त कर लूगी, है ना, उसनूं जॉब है जिहड़ी वो मिल जूगी। दैट शी अप्लाइड फॉर, जिस दे लई उसने अप्लाई किया है। तो हुण ये आपां नूं कहंदा डू यू थिंक, तुहानूं लगदा है कैथरीन विल गेट द जॉब, कि जिहड़ी कैथरीन है उसनूं जॉब मिल जूगी। हुण देखो इत्थे आपां ने उपर आपां ने पढ़िया सी कि तुहानूं लगदा है कि शायद उसनूं जॉब मिल जे, तो हुण आपां नूं ये लग रहा है, आपां एक्सपैक्ट करदे हां, तां करके आपां ने लिखिया बी अपना आंसर होऊगा आई एक्सपैक्ट सो, कि हाँ मैनूं उम्मीद है कि उहनूं जॉब है जिहड़ी मिल जूगी। चौथा यू आर नॉट श्योर वैदर, देखो हुण कहने तुसी श्योर नहीं हैगे कि एमी इज मैरिड, प्रोबेबली नॉट, कि एमी मैरिड है, तुहानूं मतलब तुसी श्योर नहीं हैगे, शायद नॉट, शायद वो मैरिड नहीं हैगी। तो हुण आपने तो पूछा ए ने इज एमी मैरिड, कि एमी मैरिड है। हुण देखो आपां श्योर नहीं हैगे, आपां नूं ब्रैकेट च दित्ता है थिंक, जे तो आप श्योर होंगे फिर तो आप कहते आई थिंक सो, कि हाँ शायद ब्याह वाली है। बट आपां नूं हुण नहीं हैगा कुछ भी पता उसके बारे, तां करके आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि नहीं पता। पंजवां यू आर द रिसैप्शनिस्ट, तुसी रिसैप्शनिस्ट हो एट अ होटल, होटल दे विच द होटल इज फुल, और जिहड़ा होटल है वो फुल हैगा। तो ये कह रहा है कहंदा हैव यू गॉट अ रूम फॉर टूनाइट, कि अज दे लई जिहड़ा रूम है वह मिल सकता है। हुण देखो होटल है जिहड़ा फुल है ना, तां करके रिस्पॉन्स है जिहड़ा नैगेटिव आएगा, तां करके अफरेड, आई एम अफरेड नॉट, कहना मैनू भी मतलब डर है भी नहीं शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि होटल है जिहड़ा वो फुल है, आई एम अफरेड नॉट। हुण छेवां देखो यू आर एट अ पार्टी, तुसी पार्टी दे विचों यू हैव टू लीव अर्ली,
ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ अर्ਲੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਅਫਰੇਡ ਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ। ਐਂਡ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ 7th, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਨ ਨਾਰਮਲੀ ਵਰਕਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ। ਟਮੋਰੋ ਇਜ਼ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਵਰਕਿੰਗ ਟਮੋਰੋ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਨ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸਪੋਜ਼, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਮੋਰੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੂ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 51। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।